आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूं। आज 10 सेल्स मॉडल की बात करूंगा। पहले साढ़े 2 साल पहले मेरे वीडियोस इंग्लिश में हुआ करते थे, लेकिन आज फोकस है छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे गाँव तक मेरी बात पहुँच सके, लोगों को पता चल सके कि मैं अगर बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ तो क्या 10 सेल्स मॉडल चाहिए। सो 10 मॉडल्स यू मस्ट नो बिफोर यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस। पहला सेल्स मॉडल, सेल्स आउटसोर्सिंग। आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, एक थर्ड पार्टी जो कि एक्सपर्ट है उस काम में, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट है उस काम में, वो आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकती है आप ही के ब्रांड नेम के अंदर रहते हुए। लेकिन ये काम तब आएगा जब वो आपकी एक्सपर्टीज ना हो। अगर ये किसी और की एक्सपर्टीज है, उनके पास रेडीमेड मैन पावर है, उनके पास रेडीमेड मॉडल हैं, प्रोसेसेस सेट हो चुके हैं उनके, वो तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं, उनके पास देश भर का पेनिट्रेशन है, आपके पास नहीं है। आपको प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्टीज है, आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने में, ब्रांड करने में, आपको उसके R&D में एक्सपर्टीज है, तो सेल्स आउटसोर्सिंग मॉडल काम आता है। और कई बार इसलिए भी काम आता है कि आप अपना झंझट टेंशन कम करना चाहते हैं। जैसे फ्लीट ऑन सेल लोग हायर कर लेते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी में बहुत होता है। बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए आउटसोर्स टीम ले लेते हैं। आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं, वो DSA होते हैं, DSA। वो सब आपको डायरेक्ट बैंक की कंपनी, डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय फोन नहीं करते, क्योंकि वो आउटसोर्स किया हुआ मॉडल है। जैसे ICICI बैंक ने अपनी कई ऑपरेशनल एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दिया। लगभग 3000 लोग उन्होंने हायर किए जो ऑफ शॉप्स कहलाए जाते हैं, फॉर देयर डॉक्यूमेंटेशन, चेकबुक कलेक्शन, ऑफरिंग क्रेडिट कार्ड, डेटा एंट्री, मेलिंग, डॉक्यूमेंट स्टोरिंग, चेक पिकअप। और जैसे टेलीकॉम कंपनीज में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने अपने BPOs को आउटसोर्स कर दिया है। एक्सपर्ट लोग ले लिए हैं, वो इनकी IVR पे जितनी भी कॉल्स आती हैं तो उसके प्रोसेसेस को डिफाइन करा के वो सब इनके लिए कॉल्स लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बात एयरटेल में हो रही है, पर वो बात एयरटेल में नहीं हो रही होती। वो एक आउटसोर्स मॉडल है, एक BPO है जो कि एयरटेल के लिए रन किया गया है। उस BPO की एक्सपर्टीज है इस तरह के ऑपरेशंस को मैनेज करना। सुकेम अपने बैटरीज, इन्वर्टर्स बनाता है, उन्होंने सेल्स की टीम को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स आप अलग अलग इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माल कोई और बेचे और वो ज़्यादा एक्सपर्ट है आपसे, तभी ये चलेगा, नहीं तो आपकी सेल गिर सकती है, धीमी पड़ सकती है। अगर प्रोसेस खराब है, क्वालिटी खराब है, तो पूरा ब्रांड भी खराब हो सकता है। अगला मेरा मॉडल है वाइट लेबल सेलिंग। ये मॉडल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आपको बनाने में एक्सपर्टीज है लेकिन आपके ब्रांड बड़ा नहीं है, आप एक छोटी कंपनी है, आपका एक छोटा स्टार्टअप है, आपको कोई भी चीज़ बनानी आती है, तो उसमें वाइट लेबल का मतलब होगा कि दूसरा जो बड़ा ब्रांड है वो आपका माल लेगा, आप वाइट लेबल लगाओगे, वो अपना ब्रांड लगाएगा। वाइट लेबल मतलब आपका कोई लेबल नहीं, वाइट लेबल मतलब प्लेन लेबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कपड़ा बना के दे दिया, आपने परफ्यूम बना के दे दिया, आपने जूता बना के दे दिया, वो उस पे अपनी ब्रांडिंग करेगा और आपके माल को अपने ब्रांड के नाम पे बेचेगा। आप जाते हैं बिग बाजार में बहुत सारी चीजें जो बिग बाजार के अपने ब्रांड्स के नाम पे होती हैं, लेकिन वो खुद नहीं बनाते, कोई और उनको बना के देता है। V-Mart भी ऐसा करता है। इनफैक्ट बिलियन नाम का ब्रांड फ्लिपकार्ट ने भी शुरू कर दिया। फ्लिपकार्ट छोटे मैन्युफैक्चरर से माल लेता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, बहुत तरह की आइटम आज फ्लिपकार्ट बेच रहा है। बिलियन ब्रांड जो उनका अपना ब्रांड है उसके नाम पे। आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट ये माल बनाता है? नहीं बनाता। अगर आप छोटे मोटा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस तरह से वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करके आपका माल जल्दी बिक जाएगा। आपका ब्रांड छोटा है, आप नहीं बेच पा रहे, वो बेच लेते हैं, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह उस माल को बेच सकते हैं। वो रीसेलर इसको दोबारा बेच देगा। एक और तरीका बहुत चल पड़ा है जिसको बोलते हैं रिटेल चेन, यानी कि रिटेल सेलिंग। ये रिटेल सेलिंग भी बड़ा पॉपुलर हो गया है। इसमें ना बेसिकली जैसे आप समझो एक ब्रांड है मोंटे कार्लो एक क्लोथिंग में काम करता है, कपड़े बनाता है, स्वेटर्स बड़े पॉपुलर हैं उनके, लेकिन वो मल्टी ब्रांड आउटलेट या डिस्ट्रीब्यूटर को भी माल बेचता है और अपने खुद के ब्रांड स्टोर्स पे भी माल बेचता है, जो उनके अपने मोंटे कार्लो के ब्रांड स्टोर्स हैं। देखिए रिटेल के अंदर आप फ्रेंचाइजी ओन भी हो सकते हैं, कंपनी ओन भी हो सकते हैं। आपने एक चेन बना ली रिटेल की, अब आप डायरेक्ट कस्टमर के टच में आ गए हैं, उससे फीडबैक भी आपको अच्छा मिलता है, डायरेक्ट आप कंज्यूमर के टच में भी रहते हैं। रिटेल के अंदर आपका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई मतलब नहीं, आप सीधा मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेल कर दें या सीधा खुद बना करके आप उसको रिटेल कर दें। रिटेल एक थोड़ा एक्सपेंसिव तरीका माना गया है अमूमन, क्योंकि आपको खुद ही अपनी कॉस्ट पे सारे सेटअप करने हैं, आपको सारे शोरूम, सारे आउटलेट अपनी कॉस्ट पे, अपनी मैन पावर पे लगाने हैं। तो इसमें लोग पार्टनर्स ले लेते हैं, फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, इसमें रिटेल पार्टनर्स ले लेते हैं, और जिससे उनके लिए एक्सपैंड करना आसान होता है। अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए रिटेल एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट एक अच्छा तरीका हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भी करते हैं, मोबाइल्स भी, ऐसे कई लोग मोबाइल, बहुत सारे आप देखेंगे एप्पल के भी अपने एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर होते हैं। रिटेल
में आप डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, आप कस्टमर के डायरेक्ट टच में होते हैं, कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको रिटेल में, वरना डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में आपको नहीं मिलता, या बाकी मॉडल में जो कई बार आपको नहीं मिल पाता। पर रिटेल काम उनको बहुत ज्यादा आता है जो अपने ब्रांड को लेके बड़े कॉन्शियस और अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए निश्चय कर चुके हैं। और चौथा मेरा उपाय है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत तेज चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं अगर आपका फिजिकल रिटेल आउटलेट है तो आपकी जियोग्राफी, आपकी डेमोग्राफी एक लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही आप ई कॉमर्स पे आ जाते हैं देन द होल वर्ल्ड बिकम्स योर प्लेग्राउंड। क्या, कम ऑन, होल वर्ल्ड बिकम्स योर प्लेग्राउंड। अब आप कहीं पे भी, किधर भी, किसी को भी, कभी भी, कितने भी बजे माल अपना बेच सकते हैं विदाउट हैविंग योर मैन पावर इन बिटवीन। और बाकी जिनको कमीशन देनी पड़ती है वो टेंशन भी खत्म आपकी। इतने सारे लोगों को कमीशन, होल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इतने लोगों को कमीशन बीच में देनी पड़ती है, मैन पावर की, सैलरी की, सारी कॉस्ट खत्म। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने ब्रांड को ई कॉमर्स पर ले जाने के लिए जरूर सोचना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये मुश्किल लगता है पर होता नहीं। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा अवेयर आदमी जिसको आप ऐड कर दें और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। इसमें फ्लिपकार्ट आपकी मदद कर सकता है, अमेजॉन कर सकता है, शॉपक्लूज कर सकता है। बहुत सारे बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां इसकी आप अपने माल को बेच सकते हैं। और पांचवा मॉडल है ऑटोमेटेड रिटेल। ये ऑटोमेटेड रिटेल एक नॉन ट्रेडिशनल नया सेल्स का चैनल आ गया है। इसमें आपके एक ऑटोमेटेड रिटेल कियोस्क लगे होते हैं, जैसे कि हाई ट्रैफिक एरियाज में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन में, मॉल्स में, जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, आते हैं, वहां पे आपको मैन पावर खड़ा करने की जरूरत नहीं। एक अपने आप ही वाटर बॉटल वेंडिंग मशीन, वेजिटेबल वेंडिंग मशीन, सोडा बॉटल वेंडिंग मशीन, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, बहुत सारे ब्रांड आज अपने ऑटोमेटेड रिटेल आउटलेट लगा दिए। आप पैसा डालिए उसमें, अपने आप प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, आप लेंगे, चले जाएंगे। इसके लिए आपको मशीन लगाना है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, कई तरह के प्रोडक्ट के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट विदेशों में ये बहुत इवॉल्व हो चुका है, इंडिया में इवॉल्व कर रहा है। सोचिए क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं, सोचिए क्या आपका प्रोडक्ट भी इस तरह से बेचा जा सकता है। बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये इवॉल्व कर रहा है, अडॉप्शन कर्व का हिस्सा है। इस ऑटोमेटेड रिटेल में स्टैंड अलोन कियोस्क यानी कि सेल्फ सर्विस कियोस्क कई वेजिटेबल वेंडिंग मशीन के साथ चल गया है। इनफैक्ट नूडल, हॉट डॉग्स, बर्गर्स लोग आज इस तरह ले रहे हैं। कई कंपनीज है कोयम्बटूर में जो इस पे काम कर रही हैं। ये यूजर फ्रेंडली है, सिक्योर है, सेफ है। इट कम्स विद टच स्क्रीन, बारकोड स्कैनर, नोट वैलिडेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट पेटीएम का ऑप्शन आ गया है, एसएमएस और ऑनलाइन गेटवेज बन गए हैं, नोट डिस्पेंसर हो गया है, बैलेंस 10, 20, 50 रुपए के नोट लेने हैं, कॉइन एक्सेप्टर हो गया है। और ये आपको रेफ्रिजरेशन का स्टेटस, स्टॉक का स्टेटस, सोल्ड आउट का स्टेटस सारा ऑटोमेटिकली बता देता है। तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव वे है, शुरू में थोड़ी इन्वेस्टमेंट लेकिन बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी है। छठा पॉइंट है रीसेलर और वैल्यू एडेड रीसेलर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ऑलरेडी बहुत हो रहा है। रीसेलर क्या करते हैं, कई बार आपका माल लेते हैं लेकिन ई कॉमर्स पे जाके अच्छे से इसको बेच देते हैं क्योंकि आपके पास मार्केट नहीं है और वो ई कॉमर्स को समझते हैं और आपके माल को दोबारा जाकर ई कॉमर्स पे बेच देते हैं। कई बार वो आपका माल लेते हैं, अपनी मार्केट में आते हैं और खुद ही वहां आकर के बेच देते हैं जहां पे उसकी जरूरत थी लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। वैल्यू एडेड रीसेलर कौन है? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने बहुत देखा। आपने गाड़ी, अब जैसे मारुति अपनी गाड़ी बनाती है, हुंडई, होंडा, ये सब अपनी गाड़ियां बनाते हैं, इनकी स्टैंडर्ड गाड़ियां होती हैं, लेकिन किसी को उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एसेसरीज, आइटम्स या ब्यूटिफिकेशन चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन चाहिए, तो डीलरशिप वो कर देती हैं। कई सारी वो एसेसरीज आती हैं जिससे क्या है, एक गाड़ी 4 लाख की थी लेकिन 475 की बेच पा रहा है और उस 75,000 रुपए में कहीं थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेता है। 4 लाख की गाड़ी में पहले ही मार्जिन था उस डीलर का, लेकिन 75,000 की आपने एसेसरीज ले ली, उसने वैल्यू ऐड किया और एक्स्ट्रा कमा लिया। कंप्यूटर खरीदने आप जाते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, आप लैपटॉप्स खरीदते हैं, इसमें भी बहुत वैल्यू एडेड रीसेलिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड रैम, रोम या उसका हार्ड डिस्क या उसके अंदर कुछ और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, लेकिन रीसेलर क्या करेगा, आपको बताएगा, अप सेलिंग कर देगा, उसमें चीजें ऐड करके दे देगा आपको। हार्ड डिस्क X थी लेकिन आपको 2X चाहिए, वो ऐड करके दे। रैम, रोम, बहुत सी चीजें ऐड की जाती हैं। तो उसने एक 25,000 रुपए की मशीन को 35 करके बेचा और उस एक्स्ट्रा 10,000 रुपए में और मार्जिन कमा लिया। ये हो गया वैल्यू एडेड रीसेलिंग। एक फूड की कंपनी ने आपके ब्रांड के बल्क में ऑलिव ऑयल्स लिए
कंटेनर्स लिए लेकिन उसको छोटे छोटी पैकेजिंग में करके बेच दिया। आपके अपने ब्रांड में भी हो सकता है या अलग ब्रांड में करके भी किया जा सकता है। तो रीसेलर और वैल्यू एडेड रीसेलर बहुत सारे मार्केट में हैं पहले से ही, आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपकी सेल्स तुरंत बढ़ सकती है। अपने प्रोडक्ट में झांक के देखिए क्या रीसेलर या वैल्यू एडेड रीसेलर आपकी कोई मदद कर सकता है। सातवां मेरा पॉइंट है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आने से आपका मार्केट पेनिट्रेशन बड़ा हो जाता है। कॉस्ट आपकी नहीं है क्योंकि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक उसका अपना एक सेटअप है, उसका एक अपना ही एक ठिया, उसका अपना ही एक जिसने जगह बना रखी है जहां से आप माल वहां तक पहुंचाइए, उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचवा देंगे। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी बेनिफिट्स आपको शेयर करता हूं। आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जल्दी पहुंच जाता है, हाई वॉल्यूम परचेज की जा सकती है, बड़ा वाइडर ज्योग्राफिकल एक्सेस और डाइवर्सिटी मिल जाती है। इस रेडी एक्सेस से इट मिनिमाइजेस द बायर्स ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग एंड अरेंजिंग ऑफ गुड्स बिकम्स कन्वीनियंट। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो बहुत छोटे मार्जिन पे बल्क परचेज कर लेता है। अच्छा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वहां चलता है जिधर ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे एक्सक्लूसिव ब्रांड पे ही काम किया जाता है। ब्रांड की इंटेग्रिटी, ब्रांड का इमेज और प्राइसिंग पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके काम आते हैं। कई होते हैं स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके जैसे प्रोडक्ट में बड़े मास्टर होते हैं, कई होते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो माल लेते हैं सीधा रिटेलर तक पहुंचा देते हैं, बीच में होलसेलर का चैनल ही खत्म कर देते हैं। बहरहाल होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी एक तरीका है जहां से आप अपने माल को ज्यादा और जल्दी बेच सकते हैं। पूरा वीडियो उस पर दिया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्या आपको यह तरीका काम आता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और आठवां उपाय है OEM मैन्युफैक्चरिंग। OEM मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अमूमन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो होता है कि कोई इक्विपमेंट को या डिवाइस को बना करके किसी बड़े ब्रांड को बेच देता है, जिसको वो इंटीग्रेट करता है अपने प्रोडक्ट के अंदर। जैसे उदाहरण के रूप में सोना कोई वो स्टेयरिंग बनाता है, उदाहरण के रूप में भारत गियर्स वो गियर बनाता है, क्लच ऑटो वो क्लच बनाता है, सीएट वो टायर बनाता है, और मिंडा, JBM जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक छोटा छोटा इक्विपमेंट बना के एक बड़ी कंपनी को अपना माल बेच देती है। मारुति जो कि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है 18 गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में। क्या लगता है मारुति अपना सब कुछ खुद बनाती है? नहीं, उसका सुब्रोज एयर कंडीशनिंग सुब्रोज बना करके उनको देता है। ध्यान दीजिए, कमाल की बात यह है कि ये सारे लोग कई बारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ब्रांड से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे इनमें से कई ऐसे जिनके 30-30, 40-40, 50-50 फैक्ट्रियां हैं देश के अंदर, लेकिन ये बनाना किसके लिए पसंद करते हैं? अपने ब्रांड के लिए नहीं, एक बड़े ब्रांड के लिए एक इक्विपमेंट बना के उनको दे देते हैं। आप भी देखिए, क्या आप OEM सप्लाई किसी को कर सकते हैं तो उसमें आपका बिजनेस सेफ हो जाता है, रिकरिंग रेवेन्यू हो जाता है, सिक्योर्ड रिपीट ऑर्डर मिलते रहते हैं, और उस रिपीट ऑर्डर के कारण, एक बड़े ब्रांड से जुड़ने के कारण, आप किसी और बड़े ब्रांड के लिए एक और फैक्ट्री लगा सकते हैं, फिर किसी और बड़े ब्रांड के लिए एक और फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो एक बड़े ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव फैक्ट्री लगा के OEM सेल्स करके आप अश्योर्ड सेल से अपना बिजनेस निकाल सकते हैं। 9वां तरीका है एक्सपोर्ट्स। अभी तक मैंने सारे डोमेस्टिक मार्केट के एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल है एक्सपोर्ट्स की मार्केट का। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो डिटेल में बनाने वाला हूं, फ्यूचर में जल्दी ही दूंगा। अगर आप अपने माल को विदेशों तक पहुंचाना चाहते हैं तो किन 10 स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, उन 10 स्टेप्स की मदद से आप अपने माल को पूरी दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। बड़े ब्रांड्स आज एक्सपोर्ट बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। भारत की सरकार भी आपको मदद करती है अगर आप अपने माल को बाहर बेच के डॉलर देश में लाते हैं। एक्सपोर्ट भी एक तरीका है। आप भी देखिए कि आप अपने माल को दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं, कि आप इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ज्योग्राफी में एक्सपैंड करना चाहते हैं। 10वां तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज अ चेन ऑफ नेटवर्क रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनको मेंबर्स भी बोला जाता है, पिरामिड स्कीम भी कई लोग उसको बोलते हैं। कहीं आज भी बहुत प्रकार की कंट्रोवर्सीज के अंदर आज भी कई अच्छी, जानदार, पावरफुल, शक्तिशाली, स्टेबल, सिंसियर, ऑनेस्ट MLM कंपनीज हैं देश के अंदर। मैं कई MLM कंपनीज में जाता हूं, वहां जाके उनके लिए ट्रेनिंग करता हूं, उनके लिए सेमिनार्स भी करता हूं। आप अच्छी MLM कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, उसमें जान है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है मार्केट की, तो कई MLM कंपनीज आपके प्रोडक्ट को ले लेंगी और उसको अपने ब्रांड के अंदर बेच
बेचेंगी, जिससे आपकी भी ग्रोथ होती है और उस MLM कंपनी की आपके बढ़िया प्रोडक्ट की मदद से उनका भी अच्छा ब्रांड ग्रो होता है, बिल्ड होता है। इसमें आपको अपना माल बेचने में एक सैलरीड वर्कफोर्स नहीं रखनी है, अमूमन ये एक नॉन सैलरीड वर्कफोर्स होती है। इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलते हैं, कंसल्टेंट भी बोलते हैं, कई लोग प्रमोटर्स भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स भी बोलते हैं। इस मॉडल की खास बात क्या है? ना डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, ना आपका होलसेलर का खर्चा, ना आपका रिटेलर का खर्चा, ना आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा, ना आपका किसी बड़े ब्रांड को लाने का खर्चा, ना ब्रांड एंडोर्समेंट का खर्चा। होना क्या है? बस सीधा मैन्युफैक्चरर और एक MLM का एग्जीक्यूटिव यानी कि MLM का लीडर, उसने आपका माल लिया और अपने नेटवर्क में बेच दिया। तो उससे फायदा क्या है? आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है और वो नेटवर्कर को भी ज्यादा इनकम हो जाती है, क्योंकि बाकी तो बीच के मार्जिन सारे के सारे बच गए ना आपके लिए। तो आप एक नेटवर्कर को भी अच्छा पैसा दे सकते हैं, यानी कि कमीशन दी जा सकती है। आपकी तनख्वाह की टेंशन भी खत्म। हाँ, इसमें एक अच्छा मॉडल होना जरूरी है। MLM में एक अच्छी कंपनी होनी, स्टेबल MLM का सेटअप होना जरूरी है और वो लगातार अच्छे लीडर्स की मदद से ग्रो कर सके। इन 10 मॉडल को सुनने के बाद आपके कई मन में प्रश्न उठ चुके होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे लिए कौन सा मॉडल ठीक है, मुझे और डिटेल चाहिए, उसको इंप्लीमेंट कैसे करूं, उसमें उसको और डिटेल में कैसे समझूं। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आइए लीडरशिप फनल में मुझसे आके वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करिए। मैं कितना भी कोशिश करूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, छोटा करने के लिए मैंने कोशिश किया कि 10 के 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी कई लोग सोचते हैं विवेक बिंद्रा हर बार अपने लीडरशिप फनल को सेल करता रहता है। ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है मैं अपने प्रोग्राम को बेच रहा हूं, आप बिल्कुल मत आइएगा मेरे प्रोग्राम में, बिल्कुल मत आइएगा अगर आपको लगता है मैं अपने प्रोग्राम को बेच रहा हूं। और अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, वास्तव में सिंसियर सफल होना चाहते हैं, आपके प्रश्न है जिनके लिए आपको उत्तर चाहिए, आज लगातार हर प्लेटफॉर्म पे एशिया का नंबर 1 बिजनेस ट्रेनर का खिताब एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। वो भारतीय है, वो इंडियन है और उसका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आइए डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिलिए, क्वेश्चन आंसर करिए, इसी नंबर पे फोन करिए, अपनी सीट ब्लॉक करिए। लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ ही शहरों में हम करते हैं। आइए तुरंत टिकट अपनी ब्लॉक करके फ्लाई करके पहुंचिए, मुझसे आकर के मिलिए, अपने बिजनेस को सफल करिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। और हो सकता है इन 10 पॉइंट से आपके किसी पहचान वाले की मदद हो, आपके बिजनेस सर्कल में मदद हो, आपके आसपास के जान पहचान के लोगों में मदद हो, आपके अगर आप स्टूडेंट हैं आपके पिताजी की हो सकता है मदद हो, उनको भेजिए ये 10 सेल्स के मॉडल। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में पूछना चाहता हूं अगला कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपके लिए बनाऊं जिससे आपकी मदद हो सके। और हां, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार की तरह फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।